सत ओंकार धन गुरु गुरबाणी जजाइए ताहां सुहेले कर कृपा प्रभ मिले। इन पंक्तियों के जरिए जो हम जैसे जीवों को समझाने की कोशिश की गई, बात की गई उस वक्त की, उस समय की जो रब के घर में परवान है, वो शुभ मुहूर्त, वो शुभ घड़ी, और उस शुभ घड़ी पर वो जो पथिक है, वो जिसने जीवन में मंजिल पाने के लिए अपना सफ़र शुरू किया है, वो पथिक चलते चलते जिस आस में वो चला, जिस मंजिल को पाने के लिए वो अपने घर से निकला, चलते चलते जो भी परेशानी, दिक्कत, मुसीबत जो भी रास्ते में आई, उन सभी से बिना घबराए हुए वो पथिक, वो पांधी, वो मुसाफिर दृढ़ निश्चय कर कर अपनी मंजिल को समक्ष जानकर जब वो चला, तो वो शुभ घड़ी, जिस घड़ी में एक पथिक, एक पांधी, एक मुसाफिर अपनी मंजिल को पा जाता है, अपने सफ़र को संपूर्ण कर लेता है, तो पहले वो मेहनत और वो घड़ी, वो पल, वो समा जिस पे वो जीव अपनी मंजिल को पा गया, और जीता वही जिसने अपना सफ़र संपूर्ण किया, जिसने अपने जीवन में अपना जो टीचा, जो सोचा था, वो पूर्ण किया, तो वो विजेता हुआ। जैसे आर परिवार में बालपन में जब जीव को बचपना होता है, उस समय में बहुत से सपने होते हैं जीव के कि जीवन में वो क्या करना चाहता है, जीवन में उसने क्या करना है। उस समय में उस जीव की, उस बच्चे की बातें बहुत अलग अलग सी होती हैं। अपने आप में वो कभी कहेगा कि मुझे पुलिस में शामिल होना है, कभी वो कहेगा कि मुझे टीचर बनना है, कभी वो कहेगा मुझे फिल्म स्टार बनना है, कभी वो कहेगा मुझे कोई कारोबारी बनना है। एक उम्र, एक अवस्था जब उस बाल को, उस बच्चे को अपने टारगेट का, अपने टीचे का, अपने सफ़र का कहाँ मुकाम है, कहाँ पहुँचना है, पता नहीं होता। भूल भुलैया में वो जीव खड़ा होता है, और जहाँ से कुछ सुना, बड़े बुजुर्गों ने कुछ कह दिया, रिश्ते नातों ने कुछ कह दिया, आर परिवार ने कुछ कह दिया, दोस्तों ने कुछ कह दिया, वो जीव हर एक बात पर अपना लगाव बनाता है और वो सब कुछ करना चाहता है। हौले हौले, धीरे धीरे उस जीव की जो मंजिल पाने की ख्वाहिश है, जिस मंजिल पर उसने जाना होता है, वो नैरो होने लगती है। एक उम्र में अगर उसके जीवन के लक्ष्य 10 होते हैं, तो समा पढ़ते पढ़ते वो 4-5 रह जाएंगे,
2-3 रह जाएंगे। फिर एक समय आता है, उस समय में वो जो लक्ष्य है, टीचा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रह जाता है। और ये लक्ष्य, ये टीचा 100 में से 2 या 4 जीवी होते हैं जिनका लक्ष्य एक होता है। नहीं तो बाकी जो भी जीव होते हैं, आखिर दम तक, आखिर समय तक हम जैसे जीवों का जो टीचा होता है, मंजिल होती है, वो एक नहीं होती। अगर घर वालों के कहने पर या अपनी मर्जी पर वो किसी पढ़ाई में, कोर्स में पढ़ भी जाए, तो वो जो संपूर्णता उस लाइन को चूज करके चलता है और उसे ही अपना टारगेट मानता है, वो जीव जीवन में तरक्की करता है। उसके क्लास में उसे जो उसके अध्यापक, गुरुजन पढ़ाते हैं, उस जीव के जहन में, दिमाग में वो बातें संपूर्णता पड़ती हैं। और जब इम्तिहान होते हैं तो वो अच्छे नंबरों में सफलता भी पाता है। पर वो जीव, वो बच्चा जो हम जैसे होते हैं, वो पढ़ाई करते करते भी उनके मन में और बात चलती रहती है कि अगर मैं वो कर लेता, अगर मैं ऐसे कर लेता। वो जो 2 चित्त लेकर अपने 2 मंजिलों पे चलने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल से उस सफ़र को पार करते हैं। और सफ़र पार करने तक भी नौकरी भी मिल जाए, कारोबार भी मिल जाए, काम में भी पड़ जाए, उसके बावजूद उनको अपने जीवन में कभी सुख चैन नहीं मिलेगा। वो यही कहते रहेंगे, मुझे तो वो करना था, मैंने वो भी कर लेना था, मैंने ये भी कर लेना था। खैर, वो जो बच्चे जब एक टारगेट पे चल पड़ते हैं तो आर परिवार इलाके में खबर पड़ती है कि ये जीव इस लक्ष्य को भेदना चाहता है, इस टारगेट को अचीव करना चाहता है, ये इस जीव की मंजिल है। अब उसी समय में वो जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो बातें करते हैं कि देखेंगे, ये इस जीव के बारे में हम जानते हैं, इसकी आदत के बारे में हम जानते हैं, देखेंगे जब ये अपनी मंजिल पा जाएगा। और जो जीव ऐसी बात कहते हैं, देखेंगे ये जीव अपनी मंजिल पा जाएगा, तो वही जीव उस जीव के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और कोशिश करेंगे उसको भटकाने के लिए। और वो जो उसे भटकाने की कोशिश करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे, वेल विशर और मीठे प्यारे बन के उस जीव को अपने टारगेट से दूर करने के लिए उकसाएंगे, भटकाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और कोशिश ये रहेगी भीतर से कि एक जैसे तैसे अपने मंजिल तक न पहुंच सके। और दूसरी तरफ वो जो सच में उस जीव के वेल विशर होते हैं, चाहे माता पिता हो गए, भाई बंधु हो गए, वो जो चाहते हैं कि वो जीव अपनी मंजिल पर पहुंचे, वही उस जीव के साथ नाराज रहेंगे, वही उस जीव के साथ उस ढंग की बात नहीं करेंगे जैसे वो जो उनके उस जीव के सच में दुश्मन हैं। वो ही जीव उनसे अलग होकर उस जीव को डांटेगा, नाराजगी बताएगा, ताकि वो अपने जीवन में अपने मंजिल तक पहुंच सके। यह है जीवन, यह है जीवन। तो वो जो मेहनत करके अपनी मंजिल को पा जाता है,
वो जो शुभ घड़ी, जिस घड़ी में उस जीव के हाथ में वो रिजल्ट, वो डिग्री, वो डिप्लोमा, वो सर्टिफिकेट जब आता है उस जीव के हाथ में, वो कहा जाती है शुभ घड़ी, जिसमें वो सफर संपूर्ण हुआ। हम अपने जीवन में अगर निगाह मार के देखें, अगर आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो हम भी जब बाल उम्र में होते हैं तो बहुत से जीव हमें रब बताते हैं। कोई गणेश को अपना रब मान के चला है, कोई भोलेनाथ को रब मान के चला है, कोई क्राइस्ट साहब को रब मान के चला है, कोई मोहम्मद साहब को, कोई नानक पातशाह को, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को, अपने अपने ढंग से सभी रब मान के चले। और जब वो बाल उम्र होती है तो वो जो भोलापन होता है, जिसमें सिर्फ एक चाह होती है रब को पाने की, तो किसी ने कह दिया गणेश रब है तो वो उसी को मानना शुरू कर देंगे। किसी ने किसी और रब की बात की, तो अगर तो उस जीव में आध्यात्मिकता है, उस बच्चे में रब को पाने की लालसा है, तो वो फिर उन भगवानों की तरफ अपना रुझान करता है। और अगर कोई दोस्त इस्लाम धर्म से भी है तो उसे परवाह नहीं होगी, वो वहाँ भी उनके घर में भी जाएगा, इस्लाम धर्म की जानकारी भी लेगा, चाहे नमाज ना भी आती हो पढ़नी, ईद मनाएगा, उनकी खुशियों में शामिल होगा। अगर क्रिश्चियनिटी में कोई उसके दोस्त हैं, वो वहाँ जाएगा और तीज त्योहार मनाएगा। पर अगर वो जीव रब वाला आध्यात्मिक जीव नहीं है, तो वो जीव पहले से ही उन बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। पहले से जो आज हमारा वर्तमान और आने वाला भविष्य है, ना हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रब की बात कहें या सुने, और आगे बच्चे भी यही चाहते हैं कि पाठ पूजा रब की बात ना की जाए। आज हमें ही अपने बच्चों पर तरस आता है, अरे ये पाठ कहाँ करेगा, आधा घंटा कहाँ लगाएगा, अरे ये पूजा या क्या करेगा, ये अर्चना क्या करेगा, ये आरती क्या करेगा, इतना टाइम लगेगा, अरे तू जा, तू नहीं, तू पढ़ अपना, चल जा, हम कर लेंगे, तेरा काम नहीं है। ये है हमारा सच आज का। तो आज हम उन्हें अपने अपने घर में विचार करके देखें, अपने बच्चे हैं हमारे, अपने आप से सवाल करें, हमने उन्हें रब के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में बताओ, हमने उन्हें क्या शिक्षा दी। महज कोई तीज त्योहार हो तो उन्हें जिस भी धर्म से हम जुड़े हैं वहाँ ले जाकर, उस धर्म का कोई धार्मिक स्थल है वहाँ गए, और वो जो आतिशबाजी और वो जो रोशनी, वो जो साजो श्रृंगार वहाँ है वो बता दिया, और उस धार्मिक स्थल का कोई भोजन, लंगर, प्रसाद वो लिया और घर आ गए। हम कभी भी उन बच्चों को उस धार्मिक स्थल पे रोजाना नहीं ले जाना चाहेंगे। उस धार्मिक स्थल की रीति रिवाज उन्हें नहीं बताना चाहेंगे। और हाँ, अरे क्या करना है, आज ग्रोसरी करनी है, चलो वहीं साथ में फिर उस धर्म स्थल में भी हो आएंगे। ये शिक्षा हमारी बच्चों को है, ये हमारा आने वाला भविष्य है, ये सब हम कर रहे हैं। तो वो जो मंजिल पाने की बात है, आज
करोड़ों में कोई एक दो जीवात्माएं होंगी जो सच में रब पाना चाहेंगी, आज भी ढूंढती होंगी, आज भी ढूंढती होंगी। जैसे हमें जो शिक्षा दी गई और हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें फर्क है। हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें फर्क है। वो जो समय था जब हम जैसे जीवों को, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो ये सिखाते थे, ये समझाते थे कि दान वो जो दायां हाथ दान दे तो बाएं हाथ को पता ना लगे। ये हमें सिखाया जाता था। ये हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, ये बात उनकी मान्यता, वो मानते थे कि दान वो जो दायां हाथ दान दे तो बाएं को पता ना लगे। और आज के समय में दान कहीं किसी पूजा स्थल, धर्म स्थल, किसी गुरु घर पहुंचा नहीं पहुंचा, हम पहले दुनिया में जानकारी देना चाहेंगे, दुनिया को बताना चाहेंगे कि मैंने ये दान किया। जब तक हमारे इर्द गिर्द सभी जीवों को पता ना लग जाए तब तक हमें तसल्ली नहीं होती, शांति नहीं मिलती। तो हम ये करने लगे हैं, मैं इतना दान करता हूं, मैं इतना दान करूंगा, मैंने इतना दान किया, मैं बहुत दानी हूं, मैं फलां जगह पे दान करता हूं। पर वो जो कह के गए कि दायां हाथ दान दे तो बाएं को पता ना लगे, वो फिर वो कौन होंगे? तो उनकी शिक्षा से हम आज यहां पहुंचे कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम दानी हैं। तो हमारी शिक्षा पाकर वो जो आने वाला भविष्य है वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उनके जीवन में क्या होगा? तो ये चीजें खत्म हो रही हैं जीवन में। तो खत्म होने तक हमारा इसमें क्या रोल है? हम में से कोई ऐसा जीव है जो अपने जीवन में कभी अपना कसूर माने कि मेरी गलती ये है? कोई मानेगा? कोई कहेगा? कौरव हमें अच्छे नहीं लगते, क्यों? तो आज हम लोग अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हम कौरव नहीं हैं? हमें देवता अच्छे लगते हैं, राक्षस अच्छे नहीं लगते। तो निगाह मार के देखें हमारे कर्म क्या हैं, राक्षसों वाले हैं कि देवता वाले? आज हमें कोई फकीर दिखना ही नहीं चाहिए, कोई संत महापुरुष हमें दिखना ही नहीं चाहिए, हम सुनना ही नहीं चाहते उन्हें। तो वो जो महापुरुष पिछले समय में जो भी कोई फकीर आए, महापुरुष आए, उनके जीवन काल में भी जीव थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो हम क्या हुए? वही जो उन लोगों के कातिल थे, वही जो उन समयों में, पुराने समय में वो जो उन महापुरुषों के कातिल थे। तो आज हम वही रूप बदल के आज वही कातिल नहीं घूम रहे? आज हम वही नहीं हैं? किस कृष्ण की बात करते हैं? कृष्ण को रब अपने समय में किसने माना? किस भोलेनाथ की बात करते हैं? किस भोलेनाथ को रब मानते हैं? उनके समय में कौन उन्हें मानता था? वो जो राक्षस थे, वो जो भूत प्रेत थे। आम जीव ने उन्हें कहां माना? आम जीव ने उन्हें कहां रब माना? वो जो रामचंद्र महाराज जी थे, उस समय में वो कैसी अवस्था होगी
कि आम इंसान ही समझ ले कि इस जीव का कितना सैक्रिफाइस है कि माता पिता के कहने पर 14 साल का वनवास काट कर आया। रब भूल जाएं, इंसानियत की अगर बात करें तो कैसी अवस्था होगी इर्द गिर्द में। कैसा जीव होगा जिसने ताना मार दिया कि मैं राम नहीं हूं जो तुझे अपने घर में रख लूं। कितना बेवकूफ समझते होंगे उस समय उस रामचंद्र महाराज जी को, कितना। उस मोहम्मद साहब की बात करते हैं, क्या हाल किया उनका। मौजूदा उनके समय में हम ही लोग थे। उन्होंने बात क्या की थी कि काबे में अलग अलग मूर्तियां बनाकर रब पूजा जाता था। अलग अलग जीवों ने अपनी मूर्तियां बनाई थी। जैसे आज हम कई धर्म स्थल हैं जहां जाओ तो उन्होंने जितने देवी देवता बना सकते हैं, जितनी मूर्तियां बना सकते हैं, सभी मूर्तियां रख दी। अगर रब एक है तो इतनी मूर्तियां वहां सजाने की जरूरत क्या। पहली बात, वो जिन्होंने वो धर्म स्थल बनाया उनको आमदनी होती है। हम जैसे जीवों ने रब के इतने रूप बना दिए, रब के इतने रूप बना दिए। तो मोहम्मद साहब का कसूर क्या था। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये जो मिट्टी रूप में, पत्थर रूप में हमने जो खुद घड़ के रखे हैं ये रब नहीं है। उनका कसूर यही था। वो पुराने आडंबरों में जो जीव फंसे थे, वो पुराने आडंबरों में। अभी कुछ दिन पहले किसी ने हमें वीडियो बताया, पता नहीं कौन सी जगह होगी, चाहे तो हम यहां आपको वीडियो बता सकते हैं। वो वीडियो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि एक देवी मां की मूर्ति 5.5-6 फुट की जो मूर्ति बनती है संपूर्णता, वस्त्र डाले देवी मां, और ऊंची जगह से वो जो पानी था वो पानी नीचे की तरफ था और बीच में खाली जगह थी, ढलान थी। तो वीडियो बनाया गया कि उन्होंने ऊपर से ही देवी मां का जो स्वरूप था, मिट्टी का स्वरूप, उसे धक्कल दिया। अब उन्होंने धकला तो जिस हिसाब से वो मूर्ति गिरी वो टूटी नहीं। वो जो साड़ी डाली हुई थी माता की वो सब उठ गई, ऐसे लगे कोई सच में औरत है, वस्त्रहीन नग्न हो गई। वहां तक सीमित नहीं हुआ, एक जीव उतरा डंडा लेके, उस डंडे से वो धकल रहा है और धकलते धकलते पानी में। तो हम हैरान हुए। तो एक हिल से गए भीतर से कि ऐ जीवो, अपने आप को कितना धोखा देते हो। वो कौन थे जिन्होंने हम जैसे जीवों को उस रब से दूर करके इन आडंबरों में फंसा दिया। तो यही बात जब मोहम्मद साहब लेके गए, उन्होंने उस काबे से, उस मक्के से वो जो अलग अलग रब बना के मूर्तियां रखी थी उन्होंने वही तो उठवाई। और उनका क्या कसूर था। एक ही कहा कि एक ही रब है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये संदेशे में कौन सा कोई गुनाह है, कौन सा कोई दोष है। और मोहम्मद अल रसूलुल्लाह, मोहम्मद उनके पैगंबर हैं, उनका मैसेज देने दुनिया में आए हैं, ये सच्चाई थी। क्राइस्ट साहब की बात करते हैं तो हम ही तो थे जिन्होंने उनका सलीब पर चढ़ाया, 3 दिन तक भूखे प्यासे, हाथों के तलियों में कील, पैरों पे और कीलों के वजन पे लटका के रखा। वो और कोई नहीं, क्राइस्ट साहब। कबीर साहब की बात कर लेते हैं, हम ही थे
जिन्होंने पत्थर से बांध के, उन्हें संगलों में बांध कर गंगा के किनारे, गंगा में डुबा दिया था, हम ही लोग थे। तो तभी तो वाणी में आई ना पंक्तियां, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। वो रब मेहरबान था, सच्चाई थी, वो सांखले जो डाले थे वो टूट गए और मृगशाला पड़ी थी ऊपर, उसके ऊपर आके बैठ गए कबीर साहब। चाहे वो नानक पातशाह की बात कर लें, चाहे और पीर पैगंबरों रब रूपों की बात कर लें। अब एक भी ये जो दुनिया में आज हम रब मान रहे हैं, इनके अलावा कोई और रब है हमारा? और इन्हीं के साथ हमने क्या हाल किए इनके अलावा बताओ हम किस रब को मान रहे हैं? इन्हीं को रब मान रहे और अपने मौजूदा समय में इन्हीं का हम लोगों ने बुरा हाल किया और आज हमारे रब हो गए। हम कितने यहां से दिमाग से कितने खाली हैं, कितने खाली हैं। रब तो एक है, पर रब पाने की बात कौन करे? आज हमें ये सेवादारी में 10 साल से ऊपर हो गए। एक बहुत ज्यादा स्मार्ट बंदे थे, वो कहते थे दिन और रात गिनती कर लो तो हमारे इतने साल हो जाए, इस हिसाब से हमारे भी 20 साल हो गए दिन रात की सेवादारी। खैर चलो उस तरफ नहीं जाते। 10 साल की इस नौकरी में पहले दिन से आज तक यही सत्संग होता है कि उस रब को पालो, इस मनुष्य देह को, इस जीव आत्मा को, इस मनुष्य देह को छोड़ने से पहले उस रब को पालो, यही बातें होती थी। तो अलग कौन हुए, टूटे कौन? वो जो कहते कि रब की बात मत कर तू हमें किसी व्यक्ति विशेष में, उस आडंबर में फंसा जिसमें हम उस व्यक्ति को माने, बस फर्क इतना हुआ, वो ही टूटे। ये नहीं समझ आई कि ये फकीर क्या कह रहा है कि व्यक्ति विशेष रब नहीं है, वो जो रब है चलो उसे पालो। तो बस उसी बात को लेकर अब सब घरों में बैठे हैं। पूछ के देखो क्या हुआ? नहीं, वो हमें फंसाते नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर हमें उलझाते नहीं, वो नाम नहीं जपवाते। सतयुग से ओम नमः शिवाय शुरू हुआ, त्रेता से सिया राम शुरू हुआ, द्वापर से राधा कृष्ण शुरू हुआ, कलयुग से जितने नाम कह लो सभी शुरू हुए। उन्हें जब कर हम उस रब को नहीं पा सके तो और चक्रों में फिर किसी व्यक्ति विशेष के नाम में फंस के हम रब पालेंगे। तो आज नाराजगी इसी बात की है कि अरे ये अब सीधे रब के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये तो बात ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं है। अगर भीतर ये अवस्था होती कि रब की तो बात हो रही है, हमने तो रब पाना है, कोई जीव बता दे कि हमने जिस रब को मान रहे हैं, हमने कहा कि उसे मत मानो, वो गलत है, वो बुरा है, कब बता दो कोई? हाँ इतना जरूर कहा है कि जिस भी रब को मानते हो ये शरीर छोड़ने से पहले उस रब को पालो, वो धोखा मत खा लेना, वो धोखा मत खा लेना। जैसे जैसे हम चले हैं, कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? जब ये हालात नहीं थे, किसी गुरु घर में दान दक्षिणा दी जाती थी तो वहां सिर्फ उस गुरु घर का नाम जो होता था वही होता था। अब तो गुरु घरों में हमारा नाम होना चाहिए कि ये फलां सेवा मैंने की, पंखों पर नाम, दरवाजों पर नाम, फर्नीचर पर नाम, इसकी सेवा मैंने की।
तो हम इस चीज़ को अपना रहे हैं, उसने बनाया तो मैं भी लगवाऊंगा अपना नाम। पर वो बात कहाँ गई जिसमें कहा गया कि ये दान परवान नहीं है, ये दान परवान नहीं है। वो बात कहाँ गई कि रब एक ही है। वो बात कहाँ गई कि ऐ पथिक ऐ पांदी 84 लाख जोनियां घूम के आया तू उस रब को पाने के लिए, उस रब को पाने के लिए। तो ऐ पथिक उस रब को पाले। इसीलिए तो कहा गया ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो ये बात आज के समय में कबीर साहब खुद आकर अगर बोलें तो शायद कबीर साहब का भी यही हाल होता। नहीं नहीं, ये हमें ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं रब के पास जाओ, ये गलत है, हमें तो उस चक्कर में रहना था। पर शुक्र कबीर साहब आज नहीं है। पर उस समय भी तो कबीर साहब का कुछ ऐसा ही हाल हम लोगों ने किया। उस समय भी तो कबीर साहब का हमने वही हाल किया, उस समय भी तो मोहम्मद साहब का हमने वही हाल किया कि हमें आडंबरों में फंसना है, आडंबरों में फंसा दो। हमारे सेंटर में कोई हमें गिफ्ट कर गया, कहते कछुआ ये बरकत देगा, हमारे घर में यहां सेंटर में रख गए, कहते ये रखो आपके यहां बरकत आएगी, और हमने लौटा दिया तो नाराज हो गए। बाबा जी से क्या सीखा और बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। बाबा जी को आडंबरों में डाल दो कि आप पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ रख के कछुआ रख दो, आपके बरकत आ जाएगी, संगत आ जाएगी। ये दिन आ गए रब को पाने के ये दिन आ गए। ऐसे रब मिलता है। ये घर में ऐसे लगा लो तो इससे घर में सुख शांति हो जाएगी। अपनी आदतें ना बदलें, सुख शांति हो जाएगी। एक जीव जो ब्लड प्रेशर का मरीज हो, उसके खाने पीने का ख्याल ना करें, उसके इर्द गिर्द रोशनियां लगा दें, कछुए बिठा दें और चीजें रख दें, खाने पीने का ख्याल ना करें और उसे कहते तेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। और वो ब्लड प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब हार्ट अटैक तक पहुंच जाए तो डॉक्टर कह दे कि ये माइनर अटैक है, अब मेजर की तैयारी कभी भी किसी समय हो सकती है। तो फिर उसे कहो अरे ऐसे नहीं, ये कर दे, तो एक दिन बंदा चला जाएगा। तो हम जीवन में इन्हीं आडंबरों में नहीं रह गए, हम जीवन में इन्हीं आडंबरों में नहीं रह गए। कोई तो बात है, किसी ने ऐसे तो नहीं कह दिया कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ऐसे तो नहीं कहा। जो भी महापुरुष आए इस धरती पर, वो क्या सुबह उठकर स्नान नहीं करते होंगे? क्या उन्हें रेस्टरूम नहीं जाना पड़ता होगा? क्या वो खाना नहीं खाते होंगे? वो जीवन में दिनचर्या नहीं करते होंगे, बस वो सुमरन में बैठे तो सभी काम उनके अपने आप होते होंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये जीवन प्रैक्टिकल है, फैंटेसी नहीं है। अगर फैंटेसी में जीने वाला जीव जीवन में तरक्की नहीं पा सकता तो रब के घर में भी यही बात है। फैंटेसी में जीने वाला जीव, रब की जो फैंटेसी की बातें करता है, वो उसे कभी नहीं पा सकेगा, वो उसे कभी नहीं पा सकेगा। तो बहुत बढ़िया, अपने समय में उन महापुरुषों का जीना दुश्वार कर दिया हम लोगों ने, और आज उन्हीं को रब मान के पूज रहे हैं। पर वो नहीं समझते कि उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने क्या समझाया, वो बात भूल गए, वो बात भूल गए।
सतगुरु जी ने खुद कहा था, सत संतोख दया नाम, ये चार कर लोगे तो आप रब पालोगे। अब कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ लगे रहो तब रब पाओगे। तो खुशी है, लगे रहे लगे रहे। पर वो भी कौन थे जिन्होंने क्राइस्ट साहब को स्लीव पर चढ़ाया? कौन थे वो? वो भी तो हम ही थे। वो जिन्होंने दशम पातशाह के परिवार का जो हाल किया, वो भी तो हम थे। तो हमारे कर्म क्या हैं? हम ना माने, रब तो देख रहा है हिम्मत? आज दूसरों के अवगुणों की बात छोड़कर अपनी बात करके, हिम्मत है तो बोल के बता दे मेरे ये अवगुण है, मैंने ये गलतियां की। ता जो रब माफ करे ना करे, खुद आभास करे, खुद ही अपने आप पर काम करने लग जाए जीव, खुद ही अपने आप पर काम करने लग जाए, तभी तो रब हेल्प मदद करेगा। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ। तो बिना वजह के आडंबर पाल कर, बिना वजह के पागलपन में जीवन गुजारे जा रहे हैं। मेरा रब बड़ा, मेरा छोटा। वो रब्बों ने जो बात कही, उनको बजाय मानने की उन्हीं को रब मान लिया। वो उन्होंने तो कभी कहा नहीं कि हम रब हैं, कभी नहीं कहा। पर हमें वो जीव पसंद हैं जो कहें मैं ही रब हूं, मैं ही तेरा पार उतारा करूंगा, तू चाहे अपने कर्मों का कुछ मत कर, बुरे कर्म कर, जो भी कर, मैं हूं। पर कबीर साहब ने एक और बात कही है, कहते एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा। तो जब गुरु को भरनी पड़नी है अपनी करनी, तो चेले की करनी का कहां सिर पे ले लेगा अपने वो? हमारे कर्मों को अपने सिर पे कहां ले लेगा, जिसे अपने खुद कर्म भुगताने पड़ेंगे उस रब के घर में? अपने जीवन में निगाह मार के देखें, कहां चले, कहां तक चले। करमी आपो अपनी, केड़े रब्बां दे केड़ियां केड़े कर्म करके इस अवस्था ते पहुंचे इस जीवन च। ऐसी बदकिस्मती, ऐसा काल ने नेर पाया, वो बंदा ही भुल गया कि मैं कौन हाँ, मैं इस जीवन तक पहुंचया किदां और इस जीवन च अगे करना की सी। करमी आपो अपनी। दुनिया दे विच एक अहुदे ते पहुंचया जीव ते सोचे कि किन्नी की मेहनत की होनी, ते उत्थे पहुंच के बंदा डोल गया, सौ गया। अब के बिछड़े कब मिलेंगे? हुण तो समय थोड़ा रह गया। अब के बिछड़े हुण तो मिलना ही नहीं। हुण तो ट्रैक ही छड्डता, असीं भुल ही गए। तो चढ़े आकाश गिरावे, उन्हें जिद्दां साडे लोकां दा नाम चढ़ाया, हुण गिराएगा। ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ कदर नहीं असी माणी नहीं हजम कर सके। हुण जिस तरीके नाल उन्हें साडे नाम चढ़ाए दुनिया च, असी नहीं उस गल दे उत्ते ध्यान दिता, हुण गिराएगा। जो साडी मंग है, जो मांग है ठाकुर अपने ते, असी जो मांग रहे हैं वो देना शुरू हो चुका है, वो दे रहा है। सो मुश्किल नहीं है जो हमने मुश्किल कर ली है, मुश्किल नहीं है। रब्बों की बात करो, धर्म की बात कर लो, साखियां कहानियों की बात कर लो कुछ भी नहीं, इन बातों में कुछ भी नहीं है। इंप्रेस करना तो बहुत आसान होता है। 2-3 डॉक्टर बैठे हों और हम जैसे आम जीव वहां चले जाएं, तो वो अगर मेडिकल लैंग्वेज की बातें वहां करते रहे तो हम बड़े इंप्रेस हो जाएंगे, अरे वाह। 2-3 कंप्यूटर लाइन के बंदे बैठे हों
वो वहाँ वो लैंग्वेजेस की A+ पता नहीं कौन से सुशील लैंग्वेजेस की बातें करते हैं। वो लैंग्वेज की बातें करने तो हम बड़े इंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। वही काम हमारा होता है। हम जैसे आम जीवों के पास अगर रब की बात करनी है तो आम जीवों जैसी बात की जाए। हम जैसों के सामने वेदों की, संस्कृत की बातें, वो भाषा की बातें, शब्दावली, किसी धर्म ग्रंथ की पंक्तियां, ये बड़ी बड़ी बातें वो कर करके हमें इंप्रेस करने में, और हम उसी में इंप्रेस हो जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, हमें समझ आए या ना आए। सच में देखें ऐसा होता नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भव भारती, ये बातें सुन सुन के हमें कुछ नहीं पता इसमें क्या है। अरे बहुत ज्ञानी है, अरे बहुत ज्ञानी है, अरे कितने इंटेलिजेंट हैं, देखा क्या मेडिकल बातें कर रहे थे, कितनी ज्ञान है इनको। तो ऐसे ज्ञान से वो जो बेचारे साधारण जीव वहां बैठे हैं, उन्हें क्या फायदा होगा? उससे क्या फायदा होगा? बजाय उसके साधारण सी बातें करें ना, कि जीव सुबह उठेगा तो उठ के स्नान करेगा अपने रब को पूजा पाठ कर, तो वही गुरबाणी में कह दिया, कर स्नान सिमर प्रभे अपना मन तन भय रोगा। ये बाणी है। और यही कोई आम घर का बुजुर्ग जीव कोई कहे कि सुबह उठ के स्नान किया कर, अपना रब रब किया कर, तो फर्क पड़ गया ना। अब उस बात में हमें इंप्रेशन है, उस बात में हमें चलेगा। जिस धर्म से लगे हैं, जो अपने आप में इंफॉर्मेशन दिमाग से अच्छे हैं, अक्ल जिनके पास ज्यादा है, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते रहेंगे, ठट 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 ठट, गीता के जो भी उपदेश है वो पढ़ते रहेंगे, फलां पेज पे ऐसा है वैसा है। इन चीजों से रब मिल गया। इन चीजों से कहां पहुंचे? वही जो दानी कर रहा है आज के समय में, मैंने दान दिया, मैं दान दूंगा, वही हम लोग कर रहे हैं। मुझे इतना ज्ञान है, ये देखो मेरा, अब मेरी यहां मूर्ति लगा दो, अब मेरी यहां तस्वीर लगा दो, मुझे इतना ज्ञान है। पर गुरबाणी फिर कहती है, आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट ना आवे। जो अपने आप को जीवन भर अच्छा बताता रहे, अपने गुणगान गाता रहे, अपनी जीवन में कभी गलती ना माने, और अब कहते हैं, दाता जी कहते हैं कि वो तो उस भलाई के, उस सच्चाई के निकट भी नहीं गया। वो पहुंचा ही नहीं कहीं। काहे रे बन खोजन जाइए, जिस कारण तू बांग दे। इन बातों से मतलब क्या कि ना वो बाहर ऊंचे पुकारने से है, ना ही वो जंगल बियाबन में कहीं नहीं है। कर स्नान सिमर प्रभे अपना, भीतर भीतर है, उसे ढूंढने की जरूरत है। और उसे ढूंढने के लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। अंदर नियत साफ, और सिर्फ इतना, उठो राम के कहो राम, उठो राम के कहो राम, और कोई आडंबरों की जरूरत ही नहीं है। और जीवन में याद रखें, हमारे जो दुश्मन हैं वो हमें कभी नहीं टोकेंगे। हमारे जो दुश्मन हैं हमारे अवगुणों को कभी नहीं टोकेंगे। हमारे जो दुश्मन हैं हमारे नुकसान को कभी नहीं टोकेंगे। और हमारे जो वेल विशर होंगे वही चिड़चिड़ करते रहेंगे, वही टोकेंगे, वही नाराज होंगे, वही दुखी होंगे। कारण कि काल बहुत मीठा है। जितने भी बुरे काम हैं काल ने वो बहुत ज्यादा मीठे बना के रखे हैं। रब कड़वा है, इसीलिए कहा जाता है कि सच कड़वा है। रब कड़वा है। रब को पाना
हमें पसंद नहीं, इसीलिए हम उस काल को पाते हैं। इसीलिए हमें वो जीव अच्छे लगते हैं जो हमें कानों का रस दे, हमारे गलतियों को, हमारे अवगुणों को ना चतारे। तू चली चल, तू चली चल, चली चल। कितने जीव कितने मिशनों से जुड़े हैं। अब भी बॉम्बे जाना हुआ, कई जीवों से मिले, उनकी अवस्थाएं देख देख कर दुख हुआ कि कैसी जगह पर आप लोग फंसे हो। आपको कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, जिन कामों में पड़े हो उसी पे और ज्यादा बढ़ा दिया। बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए, उस रब को पालो। सो मनुष्य जामा ये आम जामा नहीं है। और वो जो व्यक्ति विशेष हो गए थे, जिन ओहदों पे पहुंच गए थे, उनके लिए तो और भी ज्यादा अहमियत था। बहुत करीब थे, बहुत करीब थे। कहां कहां से जीव कहां कहां से गिरे। अब के बिछड़े कब मिलेंगे। कई जन्मों की बातें, ये सब बस कुछ ही समय। और कब मिलेंगे। वो भाई मूला ही था ना जिसे नानक गले लगाना चाहते थे। 300 साढ़े 300 साल का फर्क, और बना भी क्या, खरगोश। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, कोई क्या जाने। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। नर मरा नर काम ना आवे, हम वो हैं हौमे में। पर वो पशु मरा 10 काज सवार है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। हम यहां से भी सोए हैं, नियत से भी सोए हैं। कर्मी आपो अपनी, तो जागना पड़ेगा। सो जहां से बात शुरू हुई, जजाइए तहां सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। उस रब की कृपा होती है जो शुभ घड़ी में अपनी मंजिल पे जीव पहुंचता है। और वो पहुंचता कब है, जब उस रब की कृपा होती है, बिना कृपा के नहीं। अजूबी नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हुए। जब तक फसल कट के घर में या बाजार में बिक नहीं जाती, तब तक उस फसल पे घुमान नहीं किया जा सकता। वो जो अपनी लहलहाती फसल देखकर घुमान में आ जाए, अगले क्षण अगले पल में वो कुदरत क्या कर दे किसी को नहीं पता। जब तक फसल बिक के घर में उसकी मेहनत हमारे हाथ में ना आ जाए, तो कोशिश करें। सवाल जवाब नहीं होता, जीवन में याद रखें। सवाल का सवाल कभी जवाब नहीं होता। किसी महापुरुष से सत्संग सुन के उसके बाद उन्हें कोई सत्संग करना, उन्हें कोई कहानी व्याख्या सुनानी, वो ज्ञान नहीं होता। किसी के कड़वे बोल हमेशा जहर नहीं होते। देख लेना चाहिए कि इसके कड़वे बोल सच में मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा मीठा सुनना, मीठा बोलना फायदेमंद नहीं होता। हमेशा। और अपने आप से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना, ये सच में जीवन में उस रब के घर में तरक्की नहीं होती। ये 5 चीजें आज जो बताई गई जीवन में याद रखना। किसी को याद भी नहीं, भूल गए होंगे अभी। ये 5 चीजें जीवन में याद रखना। पर अपने जीवन में देखें हम क्या लेके चले हैं, क्या कर रहे हैं। निगाह मारें। उम्रें छोटी हो रही हैं, काल बलवान है, जीत रहा है।
जैसे औरों ने अपने समय में फकीरों का हाल किया, हम भी कर रहे हैं। वो समा आ चुका है। उठ जाग मुसाफिर, ऐ पथिक ऐ पांधी जाग। और सुबह होते ही उठकर अपनी मंजिल की तरफ भाग। अपने जीवन में निश्चय टारगेट सेट कर कि मैंने अब ये करके दिखाना है।